फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से दिया गया है। इंटीग्रेशन को अप्लाई करके हम लोग कोई भी कर्व का एरिया हम लोग निकालते हैं बहुत आसानी से। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्मली देखा जाता है इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्राफ माने इक्वेशन लेके उसका ग्राफ को बनाना है, ऐसा कोई उतना उतना डिटेल में भी नहीं जाना है। यहाँ पर एग्जाम में जो टाइप का क्वेश्चंस रहता है उसमें कुछ कुछ इक्वेशंस दिया रहता है और वो बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है। तो उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही ग्राफ आप लोगों को जस्ट सीख लेना है, बस उसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो वही स्टैंडर्ड ग्राफ को आप लोगों को जानना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ कर्व लिख देता हूँ। ये जो दो इक्वेशन दिया गया है वो दो ही इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो पैराबोला का इक्वेशन अगर दिया जाता है तो उसका ग्राफ कैसे होगा आप लोगों को वो जानना होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ ये वाला है। सबसे पहले मान लीजिए आपका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पर 4a एक कांस्टेंट है, 4a यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, देखिए यहाँ पर x का पावर है 1 और y का पावर है 2। तो इसका जब x का पावर 1 है तो इसका मतलब इसका एक्सिस होगा x एक्सिस, इसका एक्सिस होगा x एक्सिस। इसका मतलब है आप लोगों को ये क्वाड्रेंट, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट लेना है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे। ये है इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला। जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, इसका ओरिजिन होगा ये वाला 0,0। देन इसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर नेगेटिव 4ax दिया जाए जहां पर 4a पॉजिटिव है, जहां पर 4a पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ सेम तरह से होगा, सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ ये ओपन रहेगा, ऐसे। ये ओपन पार्ट है, ठीक है। तो ये ओपन रहेगा नेगेटिव पार्ट में। नंबर 3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अभी देखिए यहाँ पर x में पावर है 2 और y में पावर है 1। तो इसका ये मतलब हो जाता है, इसका एक्सिस होगा y एक्सिस, इसका एक्सिस होगा y एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो इसका डायग्राम होगा या ग्राफ होगा ऐसे। और अगर ये नेगेटिव दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो ये इसका एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका ये मतलब है, इसका ग्राफ होगा ये वाला, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये ओपन होगा। तो ये चारों चीज आप लोगों को याद रखना होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा अगर इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, इसके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे, देखिए 4a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ऐसे 1 दिया जा सकता है, 2 दिया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया जा सकता है। लेकिन पैटर्न क्या है, पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है। एक्स में पावर 2 है और y में पावर 1 है। तो दैट मीन्स ये पैराबोला का इक्वेशन है। यहाँ पर ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसके पैटर्न के साथ ये मैच कर रहा है। दैट मीन्स ये पैराबोला का एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस पैराबोला का इक्वेशन एक्सिस होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, और ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का ग्राफ है। और इन दो कर्व से जो एरिया बन रहा है वो ये वाला हो रहा है। इसका एरिया आप लोगों को निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट जो काम होगा वो क्या है, इसके लिए आप लोगों को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अभी ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है और इसका जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, इन दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये 0,0 है क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, दो कर्व अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो उसके लिए मेथड होगा इन दो कर्व को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो उसको कैसे कीजिएगा, देखिए। तो ये ए पॉइंट है मान लीजिए, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो अभी आप लोग को यूज़ करना है। देखिए वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर, वाई के जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर बैठा है और वाई का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए सिंस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद यहाँ से आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स को इस तरफ ले आइए, माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद एक्स को कॉमन ले लीजिए, रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड अभी ये दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर एक्स 0 होगा और एक्स क्यूब माइनस 1 0 होगा। अभी एक्स क्यूब माइनस 1 0 का मतलब एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, और इसका मतलब क्या होता है 1 को हम लोग 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, तो बोथ साइड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू क्या क्या आया 0,1। अभी y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए अब बैठा दीजिए, सो y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पर 0 बैठाइए तो y का वैल्यू 0 आया, एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फिर से लिखिए और x के जगह पर 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, सो y का भी वैल्यू आया 1 और 0। तो x जब 0 y तब 0 एंड x जब 1 y भी 1। तो देखिए यही आपका दो कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, तो ये पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, और ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1,1। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 1,1, सो देयरफॉर coordinates of point A are 1,1। अभी इसका नेक्स्ट काम क्या होगा, यहां से आप लोगों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो ये मान लीजिए पॉइंट है B, तो ये O पॉइंट है, ओरिजिन है, सो O से लेके B का जो डिस्टेंस है वो 1 होगा, क्योंकि इसका A का कोऑर्डिनेट है 1,1, तो ये 1 जो वैल्यू है वो ए पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो अभी इस वैल्यू को आप लोगों को यूज करना है। तो यहां पर बी का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, क्योंकि डिस्टेंस है यहां से लेके बी तक का डिस्टेंस है 1, और बी पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई वैल्यू का मतलब जो ये कोऑर्डिनेट में जो वाई वैल्यू होता है इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, तो ऑर्डिनेट का वैल्यू होगा 0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होता है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। और अभी हम लोग एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, सो एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व्स। यहां पर आप लोग को लिमिट यूज करना होगा 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ये कर्व 0 से लेके 1 के अंदर ही बन रहा है, तो 0 से लेके 1। और कैसे निकालेंगे देखिए, ये बड़ा वाला ये वाला पार्ट का एरिया से ये छोटा वाला पार्ट का एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। छोटा वाला जो एरिया बन रहा है वो इस कर्व से बन रहा है, और बड़ा वाला जो ये वाला जो एरिया बन रहा है वो ये वाला कर्व से बन रहा है। तो इस कर्व से जो एरिया बनेगा उस एरिया से इस कर्व से जो एरिया बनेगा उसको माइनस करना है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं ये जो एरिया है ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स से बन रहा है 0 से लेके 1 के अंदर। उसके बाद ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस कर्व से जो एरिया बनेगा वो ये एरिया, तो ये पूरा पूरा एरिया से ये छोटा वाला एरिया को अगर माइनस कर दूंगा तो ये बाउंडेड वाला एरिया आ जाएगा। तो अभी वही करना है, 0 से लेके 1 आप लोगों को लिखना है कौन सा कर्व, ये वाला कर्व। यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा √x, तो आप लोगों को सिर्फ y का वैल्यू लिखना है, √x dx माइनस करना है 0 से लेके 1, और सेकेंड वाला जो कर्व है
वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो y के जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर dx। अभी जस्ट इंटीग्रेट करना है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ dx माइनस 0 से लेकर 1 एक्स स्क्वायर dx। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो ऐसा है, एक्स टू द पावर n dx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और यहाँ पर एक कंडीशन है, n का वैल्यू -1 नहीं होगा। -1 के लिए अलग फॉर्मूला होगा, -1 छोड़ के कोई भी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन। और यहाँ पर क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप लोगों को यहाँ पर इसको थर्ड ब्रैकेट में रख के यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना है। इसी तरह से सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 1। देन इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ प्लस वन 3/2 होता है, तो यहाँ पर लिखना है 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट होगा 0 से लेकर 1, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेकर 1। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, तो जब इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। एक्स टू द 3/2 1 टू 0 टू 1 माइनस, यहाँ पर 1/3 बाहर रह जाएगा, एक्स क्यूब, और ये 0 टू 1। अब इस लिमिट को कैसे यूज़ करना है, लिमिट को आपको ऐसे यूज़ करना होगा, पहले x के जगह पर 1 रिप्लेस करना है, ये जो 1 है अपर लिमिट इसको यूज़ करना है, और इसका पावर जो भी है उसको लिखिए, माइनस देके फिर से x के जगह पर 0 रिप्लेस करना है, 0 टू द पावर 3/2 माइनस 1/3। सेम तरीके से आप लोगों को लिखना है, x के जगह 1 रिप्लेस करना है और एक बार 0 रिप्लेस करना है, माइनस देके 2/3। 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, 0 का पावर कुछ भी हो वो 0 रह जाएगा, और 0 में लिखूंगा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 का पावर क्यूब मतलब 1, तो यहाँ पर हो गया 2/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1/3, और ये स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करने से तब जाके आसान लगेगा। ओके, बाय, थैंक यू।